स्वागत है दोस्तों ज्ञान मोटी के इस नए एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वैदिक काल की सभ्यता के बारे में। वही सभ्यता है जिसे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले वैदिक काल की सभ्यता को सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता था। इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस सीरीज से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बात करते हैं वैदिक काल की सभ्यता के बारे में। वैदिक काल भारतीय इतिहास का वह स्वर्णिम काल जिसकी नींव पर आज की भारतीय संस्कृति की गहराई और जड़ें टिकी हुई है। यह काल लगभग 1500 पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस समय समाज, धर्म, राजनीति और अर्थव्यवस्था में जो मूल्य स्थापित हुए वे आगे चलकर संपूर्ण भारतीय सभ्यता के मूल आधार बन गए। वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इस काल की प्रमुख विशेषताओं को दर्शाता है। इसमें न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है बल्कि उस समय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का भी इसमें झलक देखने को हमें मिलता है। बात करें इस समय की सामाजिक व्यवस्था की तो प्रारंभिक वैदिक काल में समाज तुलनात्मक रूप से सरल और समानता पर आधारित था। जाति व्यवस्था लचीली थी और कर्म के आधार पर स्थान निर्धारित होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में व्यवस्था कठोर होती गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे इन चार वर्णों की व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। शूद्रों को निम्न स्थान दिया गया था जो समाज में असमानता का बीज बन गया और वहीं से जाति और जातिवाद की भेदभावना पनपने लगी। वहीं बात करते हैं धार्मिक पक्ष के बारे में तो वैदिक काल में अनेक देवताओं का पूजा किया जाता था, जैसे इंद्र जिन्हें वर्षा का देवता, अग्नि जिन्हें अग्निदेव, वरुण जिन्हें जल के देवता और यज्ञ का वाहन का विशेष महत्व। धर्म कर्म कांडों में बदलता गया और ब्राह्मण का वर्चस्व बढ़ता गया। धर्म का उद्देश्य जीवन को संतुलित और नैतिक बनाए रखना था, लेकिन कालांतर में यह दिखावे और अंधविश्वास की ओर मुड़ गया। उस समय की आर्थिक व्यवस्था मुख्य रूप से पशुपालन और कृषि पर आधारित थी। गाय को बहुत पवित्र माना जाता था। यही कारण है कि गोधन को संपत्ति का प्रतीक माना गया। उस समय की सबसे बड़ा धन गोधन को माना जाता था। धीरे धीरे कृषि का विकास हुआ और लोग अस्थायी बस्तियों में बसने लगे। व्यापार और वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रारंभिक रूप से देखने मिली। उस समय की राजनीति की बात करें तो प्रारंभिक वैदिक समाज जनों में बटा था, जिसमें राजा का चुनाव जनमत से होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में व्यवस्था वंश के हिसाब से चलने लगी। राजाओं ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया और बल तथा युद्ध का महत्व उस समय से बढ़ने लगा। इन्हीं सब चीज़ों में उस समय की नारी की स्थिति क्या रही होगी। प्रारंभिक काल में नारी की सम्मान प्राप्त था। वेद पाठ, यज्ञ, शिक्षा आदि में उनका अधिकार था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कमजोर रही। उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया गया और पुरुष प्रधान समाज बनने लगा। इन सभी चीज़ों को हमें देखने से अनुभव होता है कि वैदिक काल की सभ्यता संस्कृति और मूल्यों का भंडार थी। लेकिन समय के साथ इसमें कई कुरीतियाँ भी जुड़ गई। जो सत्य यह है कि इस काल में जहाँ हमें वेदों, उपनिषदों और गुण ज्ञान की धरोहर थी, वहीं जाति भेद, स्त्री उत्पीड़न और कर्मकांड की जड़ें भी यहीं से गहराने लगी। यह वैदिक काल की सच्ची तस्वीर है। ज्ञान और अंधविश्वास का मिला जुला स्वरूप हमें वैदिक काल सभ्यता में देखने को मिलता है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।